नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का शानदार सा टेस्ट लेंगे, जिसमें आपका 15 जीके का होगा और 5 जनरल साइंस। टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। जिनका भी एग्जाम 25 जुलाई को है उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं आप सभी से एक वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसका भी राइट आंसर आप सभी को HW के तौर पर बताना है। तो चलिए मैंने टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु स्टार्टेड द सर्वोदय मूवमेंट, यानी कि सर्वोदय आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। आपको बताना है कि सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत इन चारों ऑप्शन में से किसने किया था। ऑप्शन आपका विनोबा भावे, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड, अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है विनोबा भावे। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नहीं बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि असहयोग आंदोलन किसे चलाया था, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच ईयर वाज द नेशनल एंथम सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि किस साल में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। आपको बताना है कि कौन साल में सबसे पहले बार राष्ट्रगान गाया गया था। ऑप्शन आपका 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1948 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1947। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है 1911। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि डांडिया रास एंड गरबा आर द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी कि डांडिया रास और गरबा किस भारतीय राज्य के पारंपरिक नृत्य है। आपको बताना है कि डांडिया रास और गरबा जो होता है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कथकली जो होता है वो किस राज्य का लोक नृत्य होता है, तो कथकली जो होता है वो आपका केरल राज्य का लोक नृत्य होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम जो होता है आपका तमिलनाडु राज्य का होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु आर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, तो जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है मिस्टर जस्टिस हीरालाल जे कन्हैया। जो भी ऑप्शन नहीं बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछा कि टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ विच प्लेस, यानी कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान जो था वो इन चारों ऑप्शन में से कहाँ का शासक था। ऑप्शन है आपका हैदराबाद है, ऑप्शन बी मधुर है, ऑप्शन सी मैसूर है या फिर ऑप्शन नंबर डी विजयवाड़ा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी मैसूर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कंट्री पार्लियामेंट बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रन ऑन सोलर एनर्जी, यानी कि किस देश का संसद सौर ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला देश बना। आपको बताना है कि कौन सा देश का संसद है जो सौर ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला देश बना। ऑप्शन है आपका रूस है, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी USA या फिर ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर होता है, तो पाकिस्तान की राजधानी जो होता है आपका इस्लामाबाद में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी कि कैनबेरा किस देश की राजधानी है। ऑप्शन है आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी बहामास या फिर ऑप्शन नंबर डी बहरीन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए कि कैनबेरा जो होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रिया देश की राजधानी कहाँ पर होता है, तो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी जो होता है वो आपका वियना में होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वियना सम्मेलन कौन से साल में हुआ था, तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 1815 में हुआ था। इससे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि वियना सम्मेलन कहाँ मतलब कौन से साल को हुआ था, तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि यक्षगान इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन है आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना कि यक्षगान जो होता है और निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहू किस राज्य का होता है, तो बिहू लोक नृत्य जो
होता है आपका असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, इसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना जो होता है वो किस नदी पर तथा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, अगर आप यहाँ पर टाइम कम लगाओगे तो आपका पेपर में टाइम बचेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। टिहरी जल विद्युत परियोजना जो होता है वो आपका उत्तराखंड राज्य में होता है और भागीरथी नदी पर बसा है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु फाउंडेड द खालसा पंथ, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपका गुरु गोविंद सिंह है, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा खालसा पंथ की स्थापना जो किया गया था आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है गुरु गोविंद सिंह, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि तेजस्विनी बाई इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि तेजस्विनी बाई किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन आपका बेसबॉल है, ऑप्शन बी रग्बी, ऑप्शन सी बैडमिंटन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कबड्डी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार, अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कबड्डी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मिथाली राज का संबंध किस खेल से होता है, तो मिथाली राज का संबंध जो होता है आपका क्रिकेट खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था। आपको बताना है कि व्हेन डिड द पुलवामा टेरर अटैक टेक प्लेस। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, आपके पेपर में आने का पूरा चांस है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है 14 फरवरी 2019, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि चरक वाज अ फेमस फिजिशियन इन हुज कोर्ट, यानी कि चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से बताने के चरक जो थे इन चारों ऑप्शन में से किसमें प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन आपका हर्ष है, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार करवाया, तो इसका भी राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन को होमवर्क दिया है, तो दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन वाज द गांधी पैक्ट डाउन, यानी कि गांधी समझौता कब हुआ था। आपको बताना है कि गांधी इरविन समझौता कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन आपका 5 मार्च 1931 है, ऑप्शन बी 12 मार्च 1932, ऑप्शन सी 2 फरवरी 1931 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 18 मार्च 1931। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है 5 मार्च 1931, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो आपका 1931 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा फैमिली जो होने वाला है वो आपका 20K का होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जल्द से जल्द हमारा 20K का सब्सक्राइबर हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। आप 50 से भी ज़्यादा बंदे लाइव हो, अगर मान के चलो आप 3 या 4 बंदों के पास भी अगर इस वीडियो को शेयर करो तो हमारा बहुत ही सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारे लिए कोई नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर शेयर करो यार, अगर आपके एक सपोर्ट से हमें, अगर आपके एक शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और हर जगह वीडियो को शेयर करो। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ओजोन लेयर इज डिप्लेटेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि देखो आपसे क्वेश्चन पूछा कि ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट हो रही है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है CFC, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारा ओजोन परत जो होता है आपका काफी बार नष्ट होता है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क, यानी कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। बहुत से सिलेक्टेड है, तो जल्दी से बताना कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो देखिएगा दूध में जो होता है आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि व्हाट इज द एनर्जी हाउस ऑफ सेल कॉल्ड, यानी कि देखो आपसे क्वेश्चन पूछा कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका राइबोसोम,
ऑप्शन बी सेंट्रियोल, ऑप्शन सी लाइसोसोम या फिर ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा, यानी कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका पेप्सिन है, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी टाइलिन है या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी टाइलिन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लो, क्योंकि हमारा 20 के सब्सक्राइबर होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हमारा आज मतलब 20 के सब्सक्राइबर हो जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।